तो कहानी की शुरुआत में हम एक चोर को एक रस्सी के जरिए बिल्डिंग के अंदर जाते हुए दिखते हैं। ये बिल्डिंग जुलूस की है, जहां पर दुनिया का सबसे महंगा तरीन ताज बनाकर रखा गया है। डायबोलिक यानी उस चोर को वो ताज ही चुराना था। वो विंडो से बिल्डिंग के अंदर दिखता है। वहाँ सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड था, बाकी सब टाइम वेस्ट कर रहे थे और ऐसे उसका काम आसान हो गया था। बिल्डिंग के अंदर जाते ही वो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। बिना वक्त जाके डायबोलिक तिजोरी का दरवाजा खोलता है और दरवाजा खुलते ही यहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा, जिससे बाकी सभी गार्ड्स भी अलर्ट हो गए। ये लोग जल्दी से तिजोरी के पास जाकर तिजोरी का दरवाजा खुल के अंदर चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तिजोरी का दरवाजा खुल ही नहीं पा रहा क्योंकि डायबोलिक ने अंदर की तरफ से उसे सील कर दिया है। ये लोग बॉम्ब से इस दरवाजे को उड़ाने का फैसला करते हैं और जब तक ये तिजोरी खोलने में कामयाब हुए तब तक डायबोलिक का अपना काम कर चुका था। वो अपने पैराग्लाइडर पर उड़ते हुए यहाँ से भाग चुका था। वो अपने पैराग्लाइडर को थोड़ी ही देर में एक कार के ऊपर लैंड करवाता है, जो कार उसके पार्टनर इवा ड्राइव कर रही थी, और ये दोनों उस कीमती ताज को लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि डायबोलिक ने जिस ज्वेलर कंपनी का ताज चुराया था, उसी कंपनी ने अपने ज्वेलरी टीम लॉन्च पार्टी रखी थी, जहाँ 5 सुपर मॉडल्स उनकी कंपनी के सबसे महंगी ज्वेलरी पहनकर डांस परफॉर्म करती है। ये ज्वेलरी इतनी खूबसूरत थी कि सभी इसे लेने के लिए बेताब हो गए। इस पार्टी में सिक्योरिटी भी काफी टाइट रखी गई थी क्योंकि पहले भी डायबोलिक एक कीमती ताज चुरा चुका था। उन्हें डर था कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ना हो जाए। ये सुपर मॉडल्स जैसे ही अपने डांस परफॉर्मेंस खत्म करती है, एकदम से यहाँ पे नाइट चली जाती है। लाइट के बंद होते ही सिक्योरिटी इश्यूज के चलते एक पुलिस ऑफिस है इन सभी सुपर मॉडल्स को एक सेफ रूम में ले जाता है। इस रूम में जाते ही सिक्योरिटी गार्ड रूम का स्वेटर बंद कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि इस एल में ये कोई रूम नहीं था, बल्कि ये तो एक टेनर था जो इन मॉडल्स को उठाकर यहाँ से ले गया, और जिस ऑफिसर ने ये काम किया था वो भी कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था, वो डायबोलिक ही था जिसने अपने फेस के ऊपर पुलिस ऑफिसर का मास्क चढ़ा लिया था, और ऐसे एक और मर्तबा वो बहुत सारी चुराने में कामयाब हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि डायबोलिक उन सभी लड़कियों से उनकी पहनी हुई ज्वेलरी उतरवा लेता है और उन्हें सुनसान सड़क पर छोड़कर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये लड़कियां इरी मॉडल्स एक होटल में जाती है। वहां जाते ही उनमें से एक लड़की जिनको नाम के ऑफिसर को कॉल करती है वो देती है कि उनका काम प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। इन्हीं कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट की है कि जितना भी काम हुआ है ये पुलिस वालों ने ही प्लान बनाया हुआ था। डायबोलिक को पकड़ने के लिए ये सभी लड़कियां असल में एजेंट्स थी, और जो ज्वेलरी वो डायबोलिक को इतनी आसानी से दे आई थी, उस ज्वेलरी पे ट्रैकर लगा था, और अब उसी ट्रैकर का इस्तेमाल करते हुए जिनको गिन्नी पुलिस ऑफिसर जो काफी हिस्से से डायबोलिक के पीछे है, वो बढ़िया आसानी से डायबोलिक के अड्डे का पता चलाकर उसे पकड़ना चाहता है। इस सारे प्लान से अनजान एक पहाड़ी के पास पहुंचता है। एक बटन दबाने पे वो पहाड़ी किसी दरवाजे की तरह खुल जाती है, जिसके अंदर वो और इवा अपना ट्रक लेकर चले जाते हैं। अंदर आते ही इन्होंने अपना चोरी किया हुआ माल बाहर निकाला और अपनी जीत को सेलिब्रेट करने में लग गए। जितना सेवर इस टाइम इनके पास था, इसके जरिए ये लोग अपनी आगे की जिंदगी बहुत ही आराम से गुजार सकते थे। इसीलिए इवा डायबोलिक से कहती है, अब क्यों ना हम एक लंबी ब्रेक पे चले, लेकिन डायबोलिक इसके लिए मना कर देता है। अरेबा से अपनी अगली चोरी का प्लान डिस्कस करने लगा चाहता है, तो उसी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस भी जीपीएस को ट्रैक करते हुए डायबोलिक के खुफिया हड्डी तक पहुंच चुकी थी। लेकिन यहाँ पर पहाड़ी देखकर ये लोग बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको ये न्यू पुलिस ऑफिस है। अब इस पहाड़ी को बम से उड़ाने का फैसला करते हैं, और जैसे ही ये लोग यहाँ पे ब्लास्ट करते हैं तो इन्हें अंदर एक सुरंग दिखाई देती है, जिसकी दूसरी तरफ डायबोलिक था। सीसीटीवी कैमरा से डायबोलिक और इवा भी पुलिस को अंदर आता देख चुके थे, इसीलिए वो अपनी चोरी किया हुआ सारा सामान यही छोड़कर खुफिया रास्ते से यहाँ से निकलने की कोशिशों में लग जाते हैं। और जब पुलिस यहाँ पहुँचती है तो उन्हें वो दोनों यहाँ नहीं मिलते, लेकिन चिंकू को यहाँ वो खूब क्या रास्ता दिखाई दे गया था जिससे इवा और डायबोलिक थे। वो भी उसी रास्ते से उनका पीछा करता है और उन्हें देख भी लेता है। इससे पहले कि पुलिस उन तक पहुँचती ये लोग तेजी से भाग रहे थे, लेकिन तभी इवा का पाव एक चट्टान में फंस जाता है। डायबोलिक उसका पाव निकालने की कोशिश तो करता, लेकिन इतने टाइम में पुलिस इनके करीब आती जा रही थी, और तब डायबोलिक अपने ही पार्टनर इवा को धोखा देते हुए उसे यहाँ पुलिस के लिए छोड़कर खुद अकेले ही भाग जाता है, जो चीज इवा को दुखी कर देती है। ये सब पुलिस ने भी देख लिया था कि कैसे डायबोलिक नहीं धोखा दिया। अब इससे पहले के पुलिस इवा वो पकड़ती, इवा भी यहाँ करीब अंदर छलांग लगाकर अपनी जान पुलिस से बचा लेती है। गिरी डायबोलिक और इवा दोनों ही पुलिस की चंगुल से बचने के लिए, जिसकी वजह से जिनको बहुत ज्यादा उदास है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद के इतने करीब आया था और फिर भी उसके हाथ से वो निकल गया। खैर, अब इनके हाथ डायबोलिक की चुराई बेशकीमती चीजें लग जाती है, और ज्वेलरी, करोड़ों की पेंटिंग्स, गाड़ियां, पता नहीं क्या क्या, इन सब चीजों को पुलिस अब अपने कब्जे में ले चुकी थी। 501 यहीं पर 502 को एक शहर में बनी हुई बिल्डिंग का नक्शा मिला।
वो समझ गया कि जरूर गिटाई बोलने का एक दूसरा खुफिया अड्डा होगा। उस बिल्डिंग में चाहता है और वहां की तलाशी लेना शुरू कर देता है। पहले पहले ही तो उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर गलती से एक ऑफिसर का एक लिवर के ऊपर हाथ पड़ता है। लिवर के दबते ही वहाँ बेसमेंट की तरफ जाने वाला एक खुफिया रास्ता खुल गया। जिनको और स्थिति उस जगह को गौर से चेक करते हैं। ये जगह एक लैब जैसी थी और यहाँ पर डायबोलिक अपने लिए नकली मास्क बनाने का काम करता था, जिन्हें वो चोरी के दौरान इस्तेमाल करता होगा। इससे पहले पुलिस वाले यहाँ पे कुछ कहते हैं। चिंकू सभी को यहाँ कोई भी चीज टच करने से मना कर देता है। वो जानता है जरूर डायबोलिक यहाँ अगली चोरी से पहले आएगा। हम चिंकू की को देखते हैं। वो इस शहर की महंगा है। वो चिंकू से बहुत प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन चिंकू से गिरता है। क्या हम अभी शादी नहीं कर सकते? जब तक मैं डायबोलिक को नहीं पकड़ने था तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर वो क्वीन चुप हो गई। वो जिंकू से कहती है, अच्छा ठीक है, कुछ दिन बाद मेरी पार्टी है, उसमें मैं बहुत के इंतहार पहनूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उस दिन मेरे साथ पार्टी में रहो ताकि उस नेकलेस को कोई चुरा ना सके। हो गए। हमें उसे बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ डायबोलिक ने मास्क बनाने वाली मशीन रखी थी। यहाँ पर बहुत से ऑफिस साइज तैनात थे। डायबोलिक वहाँ पर माइक लगाकर सभी पुलिस ऑफिसर्स की बातें सुनना शुरू कर देता है। पुलिस वाले अपनी ड्यूटीज चेंज कर रहे थे और अब ड्यूटी थी रोलर की दूसरे पुलिस ऑफिसर के। यहाँ से जाते ही डायबोलिक बेसमेंट का दरवाजा खोल लेता है। बेसमेंट का दरवाजा खोलता है। ये ऑफिसर की भी नजर डायबोलिक पे पड़ती है और वो गोलियों की बरसात शुरू कर देता है, लेकिन एक भी गोली डायबोलिक को नहीं लगी क्योंकि उनके दरमियान में एक मिरर की दीवार है। गोलियों की आवाज सुनते हुए सभी ऑफिसर्स अनिलाइट हो गए। इस प्लेसमेंट में आ गए जहां आकर वो देखते हैं कि रोल यानी उनका पुलिस ऑफिसर जमीन पे बेहोश पड़ा था और डायबोलिक अपनी मास्क बनाने वाली मशीन चुराकर भांप चुका था। यह खबर जैसे ही जिनको को मिलती है तो जिनको अपने ऑफिसर्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि कैसेना के नीचे से अपनी मशीन लेके अब अगले दिन चिंको को हायर अथॉरिटीज बुलाती है। वो चिंको से पूछते हैं कि अब आपकी अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी। 048। अब ये लोग बातें कर रहे थे कि यहाँ इनको इवा की कॉल आती है। इवा जानती थी कि डायबोलिक के साथ साथ पुलिस उसे भी ढूंढ रही है। वो डायबोलिक ने मुझे धोखा दिया है, इसीलिए मैं डायबोलिक को पकड़ने में आपका साथ दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे भी आप लोगों से कुछ चाहिए। डायबोलिक को पकड़ने के बाद आप लोग मुझे आजाद कर देंगे। मेरे ऊपर लगे हुए सभी इल्जाम खत्म कर दिए जाएंगे और साथ ही आप लोग एक दूसरी कंट्री में सेटल भी करेंगे। ये सारी बातें कहने के बाद इवेंट से कहते हैं, मैं आप लोगों को फैसला करने का सिर्फ आधा फैंटा दे रही हूँ। यह कहते ही वह फोन बंद कर देती है। हायर अथॉरिटीज को इव का ये आइडिया पसंद आया। उन्होंने चिंकू को इसी आइडिया पर काम करने के लिए कहा, लेकिन जिनको इस बात पे एग्री नहीं था वो डायबोलिक के साथ साथ इवा को भी पकड़ना चाहता था। कुछ सोचते हुए वो इस ऑफिस से निकलकर अपने ऑफिस में चलना चाहता है। वहाँ अपनी टीम से वेटिंग करते हुए वो एक प्लान कहता है कि जब अगले आधे घंटे बाद मुझे ये बाकी कौन आएगी तो मैं इवा को बातों में उलझा कर रखूंगा। तुम लोग की बाकी लोकेशन ट्रैक करना और जाकर उसे गिरफ्तार कर लेना। जिनको का बनाया प्लान कर रहा था, जैसे कि उसे कॉल की बस इवा को बातों में लगा लिया और पीछे से पुलिस उसके लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस तक पहुंच गई। लेकिन इवा किसी खुफिया बल्कि एक नॉर्मल फोन बूथ से उन्हें कॉल कर रही थी। अब जैसे ही ये लोग इवा को पकड़ने के लिए फोन बूथ में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं, क्योंकि इवा फोन बूथ के बिल्कुल ठीक नीचे लगी सुरों से भाग चुकी है और ऐसे चिंको का प्लान एक महत्वा फेर फैल हो गया। यहाँ पुलिस स्टेशन में जितना भी पुलिस ने टाईपोली का चुराया हुआ सामान उठाया था, एक ऑफिसर नोटिस करती है कि उसमें से एक ब्रेसलेट गायब है। वही ब्रेसलेट जिसके अंदर ट्रैकर का था। वो जान गई थी कि जरूर ये इवा के हाथ में ही होगा और इस चीज की खबर वो फौरन जिनको को दे देती है, जिसका मतलब था कि ये लोग अभी भी इवा के लोकेशन को ट्रेस करके उसे पकड़ सकते थे। इनका शक बिल्कुल ठीक था। इवन वो ब्रेसलेट पहन रखा था जिसके वजह से वो लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं। एजेंट रोलर उसके पास पहुंचते ही उसके ऊपर बंदूक तान चुके थे। इससे पहले कि वो इवा को गोली मार देता, इवा उसके ऊपर ही हमला करते हुए उसकी बंदूक छीनकर यहाँ से उसी की गाड़ी में भाग जाती है। जब जिनको लोकेशन तक पहुंचा तो तब तक इवा वहां से जा चुकी थी। उन्होंने रोलर को जमीन पे गिरा हुआ पाया। रोलर बहुत खुश था कि उसने डायबोलिक का चुराया हुआ ब्रेसलेट वापस हासिल कर लिया, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि यही ब्रेसलेट तो उससे बार बार इवा तक ले जा रहा था। उसके लिए यही बेवकूफ उसकी जॉब का खतरा बन जाती है और उसे फिर से मना कर दिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जिनको का प्लान फेल होने पर और अथॉरिटीज की बात न मानने की वजह से अथॉरिटीज उस पर बहुत गुस्सा है। वो उसे लास्ट वार्निंग देते हैं कि अगर उसने इवा के साथ मिलकर काम ना किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जिनको के पास कोई दूसरा ऑप्शन था या नहीं, इसीलिए उस नई इवा के साथ मिलने का फैसला कर गया। वो अब इवा का ये अखबार के जरिए एक सीक्रेट मैसेज भिजवाता है, जिसे पढ़कर इवा उसे कॉल करती है और शाम में ये लोग मिलने का प्लान बनाते हैं। इवा यहाँ चिंको को बताते हैं कि डायबोलिक किसी भी हाल में अपना चोरी का माल वापस हासिल करना चाहता है, इसलिए हमें अंडरवर्ल्ड में इस बात को फैला देना होगा कि पुलिस डायबोलिक का चुराया हुआ सारा माल किसी सेफ जगह पर नहीं जा रही है। जरूर उसे लेने के लिए डायबोलिक आएगा और तब हम डायबोलिक को पकड़ लेंगे। इवा प्लान एक्सप्लेन कहती है
कि वो यह खबर अंडरवर्ल्ड में फैलाने के बाद बहुत सारी सिक्योरिटी की गाड़ियों के साथ एक वैन को निकालेंगे। लेकिन इस वैन में हम असली सोना नहीं रखेंगे। ये वैन सिर्फ डायबोलिक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होगी। उसे लगेगा कि इसमें सोना है, इसलिए वो उसे चुराने के लिए जरूर आएगा। इस वैन को हम एक सुरंग से गुजारेंगे और जैसे ही डायबोलिक सुरंग तक पहुंचेगा, हम उसे चारों तरफ से कह देंगे। दूसरी तरफ असली सोने को हम एक खटारा सी वैन में किसी दूसरी जगह भेज देंगे जिनको को ये आइडिया बहुत पसंद आया था और ये लोग इस आइडिया के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। उसने अब अपनी एक अंडरकवर एजेंट की मदद से अंडरवर्ल्ड में ये बात फैला दी। ये पुलिस चोरी का सारा माल किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करने वाली है। जिसके बाद जिनको अपने के पास गया और उसने अपने से कहा उसे माफ करना, लेकिन मैं पार्टी में तो हमारे साथ नहीं आ सकता। रही बात नेकलेस की तो वो उसके सिक्योरिटी के लिए अपनी सबसे काबिल ऑफिसर को भेज देगा। फाइन लिया गया जिस दिन हाथ लग जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन ने भी अपने आप को तैयार कराने के लिए शहर की एक बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट अपने घर बुलाई। यहाँ पुलिस स्टेशन के देख सभी पुलिस ऑफिसर्स को उनका प्लान समझाया जा रहा था। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सभी मिशन पे जाए तो असली माल वाली बहन कौन चलाएगा। 5 o'clock, जिसके जवाब में ऑफिसर रोलर कहते हैं कि ये काम मेरा है, मैं करूंगा। मैं अपनी पहली गलतियों का भी पछतावा करना चाहता हूँ। देखिएगा, मैं ये काम बहुत जिम्मेदारी से करूंगा। जिसके बाद नोट का सारा माल एक छोटी सी वैन में डाल दिया गया। ऑर्डर मिलते ही अब ये लोग नकली ड्रग को सिक्योरिटी के साथ बाहर निकाल देते हैं, जबकि दूसरी तरह रोल है, माल से भरा हुआ ट्रक दूसरे रास्ते पे लेकर निकल जाता है। प्लान के मुताबिक जब सभी गाड़ियां शुरू के अंदर से गुजर रही थी तब अचानक दरवाजा अब बंद हो गया। अचानक साइड से एक आदमी निकला, सबको लगा के डायबोलिक है। सब ने धड़ाधड़ उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन ये तो सिर्फ एक मोम का पुतला था। से इनका ठोकर हमको इनको देखते हैं जिसका नेकलेस स्पीड चोरी हो चुका था। दूसरी तरफ रोलर भी उस महल वाली गाड़ी को हाईवे से उतारकर जंगल के रास्ते पे ले जाता है, जहाँ कुछ ही दूर जाने पे उसे एक लड़की मिलती है। ये दोनों मास्क उतारते हैं और सबसे बड़ी हकीकत हमें ये रिवील होती है कि वो लड़की, वो मेकअप आर्टिस्ट जो यहाँ रोलर को मिली है, वो कोई और नहीं बल्कि जिसने एक क्वीन का नेकलेस चुरा लिया है। और ऑफिसर रोलर भी असल में पुलिस नहीं बल्कि डायबोलिक ही है। सीन्स फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये सारा डायबोलिक का बनाया हुआ प्लान था। उस टाइम उस दिन जानबूझ के युवा को पीछे छोड़ा था ताकि पुलिस को लगे कि उसने इवा को धोखा दिया है और वो इवा की बातों पे यकीन कर ले। और उस दिन जस्टिन डायबोलिक अपनी मास्क मशीन चुराने के लिए बेसमेंट में गया था। उस दिन उसने ऑफिसर रोलर को सच में मार डाला था। उसके बाद उसने ऑफिसर रोलर का मास्क बनाया और खुद पहन गया। इतने दिन से वो शादी चोर पुलिस के दरमियान में ही घूमता रहा और किसी को शक भी नहीं हुआ। अब अपना लूटा हुआ सारा माल दोबारा हासिल कर गया था और ये जान गए जिनको को सबसे ज्यादा सदमा हुआ। ना उसके हाथ डायबोलिक लगा और ना ही उसके हाथ आया सारा माल। साथ ही साथ उसने अपनी का बेशकीमती नेकलेस भिगावा दिया। यहाँ डायबोलिक पर इवा अपनी चुराई हुई सारी दौलत लेकर एक दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गए, जहाँ इन्होंने एक अच्छी लाइफ गुजारने का फैसला किया था। और इन दोनों को ये दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।